आज महाशिवरात्रि के इस परम पवित्र पावन पर्व पर हम आप सभी भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को आज शिवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और एक प्रार्थना कि आज दिन भर और रात भर वाणी से, वचन से, मन से, शरीर से कोई दोष ना हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। किसी जीव को हमारे कारण कोई पीड़ा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। कोई गलत कर्म हमारे हाथों से, पैरों से, नेत्रों से भी नहीं होना चाहिए। आज बड़ा पावन, बड़ा पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि। और इस दिन अब देखो भगवान की कृपा है, नहीं तो आज अगर कथा नहीं होती तो न जाने कैसे कैसे समय लोगों का निकलता है, सोने में, कहीं खाने में, कहीं व्यर्थ की चर्चाओं में, कहीं निंदा में, चुगली में। और भगवान की बड़ी कृपा हम सभी जीवों पर हुई, तो श्रीमद् भागवत के मध्य हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, वास्तव में भाग्य ही है। तीन चीजें जो भगवान की कृपा से ही मिलती है वो हम सबको मिली है। क्या? दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। क्या चीज? पहली दुर्लभ चीज हमको मिली है मनुष्यत्वम। ध्यान से श्रवण करना। क्या मनुष्यत्वम? बोले मानव का शरीर। मनुष्यत्वम का मतलब होता है मानव का शरीर। क्या हमको मिला है? क्या हम मानव हैं? वास्तविकता में मानव अभी हम बन ही नहीं पाए, केवल शरीर मिला है। आदमी कहते जिन्हें हम, वो कहाँ है आदमी? आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी की मार से ही मर रहा है आदमी। जानवर अच्छा रहा न कुछ बन सका ये आदमी। आदमी की मार से ही मर रहा है आदमी। क्या हम वास्तविक रूप से मानव बने? अरे सारे ऋषि मुनि संत रामायण ये बार बार कह रही, चिल्ला चिल्ला के, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग तन पावा। सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो पहली जो बड़ी दुर्लभ चीज है जो हमको मिली वो क्या है? मानव का शरीर।
चलो भैया, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हमको मानव बनाया, क्योंकि सत्संग केवल मानव जन्म में ही संभव है। स्वर्ग के देवता भी सत्संग नहीं सुन सकते, केवल मानव शरीर में। इसलिए तो जलते हैं हमसे, सारे देवता हमसे ईर्ष्या करते, जलन करते हैं। और सत्संग होता ही मानवों के लिए। अब इसका एक अर्थ तो सही दृष्टि से भी है कि सत्संग केवल मानवों के लिए ही होता है, पशु पक्षियों के लिए कभी सत्संग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते। आज से 50 साल पहले जो गधा था आज भी वही है। आज से 20 साल पहले जो कुत्ते का धर्म था आज भी वही है। पर हम मानव होकर के अपना धर्म छोड़ देते हैं। समझिएगा, गाय 6 दिन की भूखी है और 6 दिन की भूखी गाय के सामने अगर मांस का टुकड़ा रख दिया जाए, खाएगी? जोर से बोलिए, नहीं खाएगी। और शेर 10 दिन का भूखा क्यों ना हो, उसके आगे अगर घास का एक पूला रख दिया जाए तो खाएगा? नहीं खाएगा। 6 दिन की भूखी गाय मांस नहीं खाएगी, 10 दिन का भूखा शेर घास नहीं खाएगा। अच्छा, भगवान ने इनके दांत भी वैसे ही बनाए। शेर के दांत थोड़े नुकीले, गाय के थोड़े घास खाने वाले सरल दांत बनाए। तो शेर घास नहीं खाता, गाय मांस नहीं खाती, पर एक मानव है, चाहे जो खिला लो कुछ भी खा जाता है, कोई धर्म नहीं बचा। तो हम अपने धर्म से बार बार भटक रहे हैं, इसलिए बार बार सत्संग होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से। तो पहली चीज तो हमको मिली मानव का जन्म। दूसरी दुर्लभ चीज क्या है? बोले मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षा अर्थात मुक्ति की प्यास लगना। कई मानव शरीर लेकर के भी इधर उधर डोल रहे हैं, चौक में बैठे होंगे पर यहां नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है मुक्ति की। हमको प्यास है, इसलिए प्यास बुझाने के लिए यहां बैठे। मुक्ति की प्यास लगना, यह भगवान की दूसरी बड़ी कृपा है। हमको मानव शरीर भी मिला, मुक्ति की प्यास भी लगी, और तीसरी सबसे बड़ी कृपा क्या है? बोले महापुरुष संश्रय। कोई महापुरुष ऐसा मिल जाए, कोई ब्राह्मण ऐसा मिल जाए, कोई भागवत कथा ऐसी मिल जाए जो हमारी मुक्ति की प्यास बुझा दे। तीनों चीज हमको मिली है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष का संग भी मिलता रहता है समय समय पर। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा। इसीलिए पांडाल में बैठने के बाद घर की चिंता नहीं करना है, बाहर की चिंता नहीं करना है, खेत की, खले की, भैंस की, गाय की चिंता नहीं करना है। तो काय की चिंता करना है? बोले मुक्ति की। हम मुक्त कैसे होंगे? जिसको पाने के लिए बैठे वो मिलेगा कैसे, और कब मिलेगा? कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना भजन करना पड़ेगा, ये सब समझने की बात है। अब इसके लिए मन लगना जरूरी है। और मन भटकेगा, मन लगेगा नहीं, इधर उधर ज्यादा भटकेगा तो भजन में मन लगेगा नहीं, तो भगवान मिलेगा नहीं। पहली चीज तो मन लगना चाहिए। आज दूसरा दिन है, मन को जरा साधो, स्थिर चित्त से और एकाग्र चित्त होकर के शांति से बैठो। जिसको जहां जगह मिले, जैसी मिले, नीचे नहीं बैठ सको तो ऊपर बैठो, पर मन लगाओ। मन कैसे लगेगा? बोले मन ऐसे लगेगा कि जब ये मन भगवान का भजन करेगा तब जाकर के मन भगवान में लगेगा। बार बार करेगा, जैसे तोते को रटाते हैं ना, ऐसे मन को रटाना पड़ेगा। तो रटाओ जरा, भगवान का भजन करो, 2 मिनट आओ।